जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, फिर भी किसी और में दिल ये सुकून ढूंढ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जो भी हुआ पिछले 3-4 महीने के अंदर उस लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, आने वाला समय आपके लिए नवंबर क्या लेके आने वाला है, उसमें कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम उसमें पॉजिटिविटी लेके आए, अपने आप को हील कर सकें, अपनी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं कलेक्टिव एफर्ट करके हम अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकें। ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जिसकी हम हेल्प से अपनी सारी नेगेटिविटी को कट डाउन कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। आइए समझेंगे वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में लिब्रा लगन और मून साइन के लिए। यानी अगर आपका तुला लगन है, तुला राशि है, तो नवंबर हॉरोस्कोप आपके लिए क्या लेके आ रहा है? लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक और रेमेडी। इस 20-25 मिनट की वीडियो में हम समझेंगे हर एस्पेक्ट के बारे में। इस मंथ का जो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गाइडेंस। तो आइए बात कर लेंगे। पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस बार। सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आगे हैं। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा एक सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो राशि में कहां पे आ गए? नीच के हो गए। डेबिलेटेड साइन में सूर्य का बैठ जाना, प्लस सूर्य राजा है और सेनापति कौन है? मंगल है। तो उनसे 10th हाउस में कौन बैठ गए? मंगल बैठ गए। वो भी कहां बैठे हैं? नीच राशि में बैठ गए। तो सिनेरियो कैसा बना हुआ है? पहले क्या था? दिल टूट रहा था, आप परेशान हो रखे थे, कहीं ना कहीं किसी चीज का चीटिंग होना, परेशान होना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना, लेकिन आपके अंदर वो करेज था, आप लड़ने की कोशिश कर रहे थे, आप पुश कर रहे थे खुद को। लेकिन अभी क्या सिनेरियो बना हुआ है कि आपके अंदर वो आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप को उठा नहीं पा रहे हो। लेकिन वैदिक वन लाइव जीपीएस आपको वो अप्रोच रखेगा, आपको वो पकड़ के बाहर निकालेगा, आपके अंधकार को दूर करने की जो शक्ति हम आपको देने की कोशिश करेंगे ठाकुर जी की कृपा से, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि आप उससे बाहर निकल सको, एनर्जीज को समझ सको। जब आपने गलती की थी, वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ था। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप गो थ्रू करना लिब्रा मूवमेंट को लेकर कि लिब्रा का क्या क्या मूवमेंट चल रहा था, हमने कहाँ अप्रोच किया है, कहाँ क्लिक किया है, कितना सही है, कितना गलत। लेकिन जो हमारी इस कम्युनिटी से पहले से जुड़े हैं, इस चैनल से पहले से जुड़ चुके हैं, उनको आइडिया है कि मैं क्या बताने वाला हूँ और उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट गाइडेंस होने वाली है लाइफ के मेजर एस्पेक्ट को लेकर। देखिए, लिब्रा सन आ गए आपके फर्स्ट हाउस में नीच राशि में, मंगल भी कल चले गए नीच राशि में, वीनस जाएंगे अब सजिटेरियस साइन में, यानी कि आपके सेकंड हाउस से निकल के थर्ड हाउस में चले जाएंगे। जो हमारे एक्सप्रेशन का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म डिस्टेंस का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, नेबर का होता है, सोसाइटी का होता है, हमारे करेज का होता है। लेकिन हमारी जो ऊर्जा है डिपेंड करेगी आपके नेटल चार्ट पे। लेकिन मैं जो आपकी ऊर्जा देख रहा हूँ उसको भी समझेंगे। मैं हर एस्पेक्ट के बाद रेमेडी से पहले आपको वो पूरी थीम बताऊंगा, जिसको लास्ट में आपने जो सुनोगे अच्छा है, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये समझना पड़ेगा, वो थीम लेके जरूर जाना, वो रामबाण थीम जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर जिस राशि में आके शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, 5th हाउस में शनिदेव अब डायरेक्ट हो जाएंगे। रेट्रोगेट से, वक्री से डायरेक्ट हो जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रिलीफ है लिब्रा लगन और मून साइन के लिए। फिर उसके बाद मरकरी रेट्रोगेट हो जाएंगे। मरकरी आपके 12th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड, भाग्य का मालिक, रेट्रोगेट हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? इस मंथ के एंड लास्ट वीक में, यानी कि 26 नवंबर को बुध देव रेट्रोगेट हो जाएंगे स्कॉर्पियो साइन में, यानी कि आपके सेकंड हाउस में जो होता है हमारे कुटुंब का, वाणी का, पैसों का, फाइनेंस का, वैल्यूज का, एसेट्स का, तो वहां पर हमारी राइट आई का, तो वहां पर जाके मरकरी का रेट्रोगेट हो जाना आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएगा, आपके भाग्य में कहाँ प्रगति देगा, कहाँ पे वो क्षति पहुंचाएगा, इस चीज को भी टेक केयर करेंगे हम। जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में ऑलरेडी बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, जो आपके लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लेके आए हुए हैं, अब रेट्रोगेट हो गए हैं, वक्री हो गए हैं, तो हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे। आपको पुराने जो पेंडिंग कर्मास है उसको क्लियर करने के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, उसमें आपको क्लैरिटी देंगे। लेकिन जिस नक्षत्र में है, 20 अक्टूबर के बाद जिस नक्षत्र में है, वहां पर थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। जिस नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में है, और मृगशिरा नक्षत्र का जो मालिक है वो मंगल है, तो मंगल आपके 10th हाउस में, जो आपके पराक्रम का होता है, इमेज का होता है, आइडेंटिटी का होता है, आपका कहीं ना कहीं इमेज आपकी जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर 10th हाउस में,
नेम फेम प्रोफेशन दिखाता है जो, वहां पर आपके मंगल नीच के हो गए, तो जुपिटर कहीं ना कहीं उसमें वीक हो गया है, ठीक है। और उसके बाद राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। शनि राहु के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन 5th हाउस में बैठे हैं। तो 5th हाउस हमारे लव रोमांस का होता है, वहां पे शतभिषा नक्षत्र में शनि का रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाना, मतलब आप मार्गी हो जाना, तो आपके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र हीलिंग को दिखाता है। कहीं ना कहीं 100 फिजिशियंस, 100 डॉक्टर इज ऑल अबाउट टू हील यू व्हेन इट कम्स टू लव, रोमांस एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज सैटर्न से बड़ा डिसिप्लिन और रियलिटी चेक कोई नहीं दे सकता, ठीक है। हम बात करेंगे सब एस्पेक्ट में, बात कर लेते हैं शुरू लव रोमांस के लेके। जब लव रोमांस की बात हो रही है तो लव रोमांस में 5th हाउस में कौन बैठे हैं? शनि बैठे हैं। शनि मार्गी हो जाएंगे, लेकिन 15 दिन स्टार्टिंग के रेट्रोग्रेड ही रहेंगे, तो इस एनर्जीज को भी समझना है। फर्स्ट 15 डेज भी समझने हैं, नेक्स्ट 15 डेज भी समझने हैं। शनि जो 17 अक्टूबर 2023 से हमारे शनि किसको देख रहे थे? 3rd एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को देख रहे थे। 7th हाउस किसका होता है? मैरिड लाइफ का होता है, हमारी पब्लिक एसोसिएशन का होता है, मार्केट वैल्यूज का होता है, मार्केट में जो हमारी इमेज है, पब्लिक इमेज उसका होता है, उसको एस्पेक्ट कर रहे थे, जो कि मंगल की राशि है। उसके बाद वो अपनी 10th एस्पेक्ट से आपके वैल्यूज को देख रहे थे, आपके फाइनेंस को देख रहे थे, आपकी स्पीच को देख रहे थे, आपकी कुटुंबवाणी को देख रहे थे, ठीक है। तो दोनों राशि किसकी हो गई? 8th स्कॉर्पियो भी मंगल की है और एरीज भी मंगल की है, प्लस शनि अब मंगल किस राशि में चले गए? चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा की राशि में चले गए, नीच के हो गए, बट अपने 7th एस्पेक्ट्स के किसे देख रहे हैं? शनि की राशि को देख रहे हैं। और प्लस उनकी जो 8th एस्पेक्ट है, मारक जो वो है, जो मारक दृष्टि है उनकी, वो आ गई है 5th हाउस पर शनि की। तो शनि की 3 दृष्टि में से 2 दृष्टि है मंगल की राशि पर, और शनि की और मंगल की दृष्टि है शनि की दोनों राशियों पर, प्लस मंगल की जो 4th दृष्टि है वो है 1st हाउस पर, जहां पर शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। तो ये पुश एंड पुल को समझाना इसलिए जरूरी था। अगर आपने ये एस्पेक्ट को समझ लिया, 2023 से चलती आ रही जो प्रॉब्लम को समझ लिया, अब पाप कर्तरी योग में आपका 11th हाउस आ गया है। एक तरफ से मंगल इधर से मंगल जा रहा है, किधर जा रहा है? वो लियो को पकड़ रहा है। ऑल्दो अभी रेट्रोगेट हो जाएंगे तो वो दोबारा पीछे होने लगेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए 7 दिसंबर तक के लिए मंगल की जो अप्रोच रहेगी वो आगे के लिए रहेगी, केतु पीछे चलते हैं ऑलवेज। तो एक पुश इधर से लग रहा है, एक पुल इधर से लग रहा है। तो 11th हाउस में जो हमारे गेंस का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है, वहां पर एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और बर्स्ट आउट होगा। तो नेटवर्क सर्कल में कोई बर्स्ट आउट होना, कोई आपके लिए नेगेटिव फीडबैक आना, जो कि आपको बहुत ब्रॉड माइंडेड होके अपने आप को रिसीव करनी है, आइडेंटिटी क्राइसिस होना, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो दिल टूटा था, कुछ छूटा था, बहुत परेशानी हुई थी, और अभी भी उससे निकल रहे हो बाहर, बहुत समय नहीं हुआ है। 18 सितंबर, 2 अक्टूबर बहुत प्रोमिनेंट डेट है, 25 अगस्त एक बहुत प्रोमिनेंट डेट है। तो आपकी लाइफ में 2-3 डेट बहुत प्रोमिनेंट है, उससे बाहर निकलने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये क्या नाम है, ये मंथ होने वाला है ऐसा जहां आपको सिचुएशन तो क्लैरिटी तो मिलेगी, लेकिन वो इमोशंस को कैसे संभालोगे, वो चंद्रमा की पोजीशंस बताएंगे आपको। जिस दिन चंद्रमा स्ट्रांग रहेंगे उस दिन आप कहोगे कि हाँ मैं पहले से बेहतर हो रही हूँ, भगवान की कृपा मेरे पर हो रही है, भगवान मुझे डे बाय डे स्ट्रांग कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो हमेशा पीछे जा रहा है, और पीछे जाने का कारण ये है कि जुपिटर वक्री हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, जुपिटर वक्री हो गए आपके कॉन्शियस लेवल को पीछे लेके जा रहे हैं, लेकिन उसे क्लीन करना है, इमोशनल बैगेज को क्लियर करना है, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस में चले गए हैं, जो कि इमोशन से भरी हुई राशि है, कैंसर साइन, फुल ऑफ इमोशंस। मदर, 4th हाउस किसका होता है? मदर का होता है। 4th राशि किसकी होती है? मदर की होती है। कैंसर साइन इमोशनल, पूरा कंप्लीट इमोशनल हीलिंग का होता है। एक देवी को भी हम माँ एक देवी है, तो ऑर्डिनरी साइन नहीं है। मंगल वहां चला गया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करके देगा, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा, और उस समय को कैसे निकालना है ये लिब्रा, लगन और मून साइन वालों के लिए हम समझाएंगे आपको। तो लव के लिए मैंने आपको बताया आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, कॉन्फिडेंस बहुत शेक करेगा। अगर आपका नेटल चार्ट में सूर्य देव अच्छे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपका
इस स्ट्रगल से आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। अगर आपका बर्थडे 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में ही आता है तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज सिचुएशन बनी हुई है, सिनेरियो बहुत प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। और स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपका डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जो पहले फीलिंग थी वो फीलिंग अब नहीं रही है। तो ये सिचुएशन दिखा रही है। लेकिन जैसे ही 6 नवंबर को क्या नाम है आपके शुक्र आपके लगन अधिपति 3rd हाउस में आ जाएंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगा कि आप स्ट्रांग हो रहे हो, आपकी लाइफ को कोई और क्रॉस कर सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो क्रॉस करने से पहले अपने आप को क्रॉस मत कर लेना, अपने आप को होल्ड रखना, इस रिश्ते को, नए रिश्ते को समय देना, क्योंकि आप पहले वाले ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल आ पाए हो। और अगर आप मैच्योर पर्सन हो, अगर आपकी एज वो है कि आपको अब नहीं चाहिए कोई भी, तो आपने क्या करना है, अगर वो करंट रिलेशन है अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है तो अपने आप को होल्ड कीजिए 15 नवंबर तक, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए। क्योंकि सैटर्न से 4th जो उसका सुख स्थान है वो है जुपिटर सैटर्न की गुड बुक्स में है, ठीक है। और शनि से जो 6th बैठे हैं वो मंगल बैठे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मंगल शनि का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन शनि का जो प्रारब्ध है वो मंगल पूरा करेंगे। तो शनि को मंगल की माननी पड़ेगी। मंगल एक नेगेटिव क्या नाम है जल तत्व राशि में बैठ गए हैं, तो मंगल को भी समझना पड़ेगा, शनि को भी समझना पड़ेगा कि मंगल के घर को खराब ना करें। मंगल कहेंगे शनि मेरे घर को खराब ना करें। तो इस चीज में क्या करना पड़ेगा, जुपिटर इसमें बीच में सॉर्ट आउट कौन कराएगा, जुपिटर कराएगा। तो जुपिटर ही आपकी जो रिलेशनशिप है उसके बीच में एक जुपिटर तुल्य इंसान, आपके बीच में कोई मेंटोर, कोई रिलेशनशिप गाइड, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई हीलर, कोई काउंसलर, कोई ऐसा इंसान जो शायद एस्ट्रोलॉजर हो या फिर खुद एस्ट्रोलॉजर। आप वैदिक वन पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, कंसल्ट कर सकते हैं आप आपके क्लैरिटी के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो एनर्जी समझ में आती है कि आपको क्लिक कर रहे हो अपने आप से और आपको लगता है कि इधर लाइव जीपीएस से आपको एक जीपीएस वो टॉर्च मिल सकती है जो एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी ज्योतिष का काम, आप ज्योति का काम आपकी लाइफ में कर सकता है। देखिए अब हम लव को समझ लिया हमने, उसका जो लॉर्ड है वो डायरेक्ट हो जाएगा तो 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं रिलीफ आएगा। 28 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं जब जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हीलिंग आएगा आपके लाइफ में। तो इस मंथ का बस थोड़ा सा दिन और रह गए हैं, 15-20 दिन की और बात है। अपने आप को स्ट्रांग रखिए, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग है, यू आर वेरी करेजियस। सैटर्न आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन सैटर्न उस दिन सपोर्ट करना छोड़ देंगे जिस दिन आपने एक समय में 2 के साथ रिलेशन बनाया, आपने लाइन क्रॉस की, या किसी के रिश्ते को या किसी के घर परिवार को तोड़कर अपने रिश्ता या अपना घर बनाने की कोशिश करी। उस दिन आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल आ जाएंगे। ना जुपिटर आपको हेल्प करेगा ना सैटर्न। तो आपके कर्म आपके हाथ में है, सैटर्न का प्रारंभ मंगल के हाथ में है। और मंगल कह रहे हैं कि मेरे को तो काम है ट्रिगर करना। जुपिटर जो बोल देंगे, क्योंकि जुपिटर से थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का होता है, तो जो ऐसे ही जुपिटर ट्रिगर करेंगे आपकी लाइफ में वही होना है। आप किसी घर वालों की नहीं सुनोगे, आप किसी अपनों की नहीं सुनोगे, आप अपनी भी नहीं सुनोगे। आपको सिर्फ एक स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर, स्पिरिचुअल हीलर की जरूरत है, एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। तो आपने किसी जुपिटर तुल्य इंसान को या किसी को गुरु मानते हैं उनसे कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए, उनके पास अपनी प्रॉब्लम बताइए और वो बस जज ना करें आपको। ये सिचुएशन आप देखिएगा। मैरिज के बारे में बात करेंगे। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, आपका 7th हाउस में जो मैरिज आ गया है आपका, उसका जो लॉर्ड है मंगल बैठ गया है 10th हाउस में। देखिए एक क्रिटिकल सिचुएशन बन रखी है। आपका जो इमोशनल बैगेज है, आपका जो ब्रेकअप पे आगे कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने वाली सिचुएशन बन रही है, आप सेपरेशन हो गए हैं, आपका कोई इंटीमेसी उतने लेवल की नहीं है, घर छोड़ने छुड़ाने वाली बात हो गई है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप इमोशनल बैगेज बढ़ेगा, आप इम्पल्सिव हो जाओगे, आपको वहीं पे ठहराव की जरूरत है। आपके अंदर कहीं ना कहीं मतलब टॉक्सिक चीजें अब टॉक्सिसिटी आप बिल्कुल नहीं चाहोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, आपके अंदर हिम्मत नहीं है उतना एफर्ट मारने की। लेकिन आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, शनि की तरह डिसिप्लिन होना पड़ेगा, जुपिटर की समझनी पड़ेगी, जुपिटर की गाइडेंस, शनि का डिसिप्लिन और सूर्य जैसी अहेतु की कृपा, मतलब बिना किसी सोचे समझे सूर्य जैसे उगते हैं ऐसे ही आपने इंपल्सिव नहीं होना है और अपना कार्य, अपना कर्म पूरा करना है। यही आपके लिए बहुत बड़ा सार है। जब आपका लगन लॉर्ड 3rd में चला जाएगा 6 नवंबर के बाद थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी, उसके बाद 15 नवंबर के बाद थोड़ी सी चीजें और सॉल्व होंगी, 28 नवंबर के बाद पूरी कंप्लीटली कहीं ना कहीं मैं समझूंगा आप फिर हीलिंग जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाओगी। तो कहीं ना कहीं अलोन टाइम देना खुद को। केतु आपके कहाँ बैठे हैं 12th हाउस में। केतु क्या बोलते हैं,
डिटैच करते हैं, आप सोसाइटी से डिटैच होंगे, आप ग्रुप से डिटैच होंगे, आपका मन नहीं करेगा जॉब या बिजनेस जाना आपके लिए एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ से पैसा भी आता है और आपकी नीड पूरी होती है। अदरवाइज आप वहाँ भी ना जाओ। तो केतु आपको यही बता रहा है, आपको मी टाइम दोगे, जितना आप अपने आप को मी टाइम दोगे, आप कट करोगे अपने आसपास के लोगों को, उतना आप। और स्पिरिचुअलिटी मतलब 5th हाउस 8th हाउस में जुपिटर 5th एस्पेक्ट कर रहे हैं किसको? केतु को। तो केतु के पास, केतु की सिचुएशन में जाकर अपने आप को डिटैच करके आप अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं चीज़ें बनी हुई हैं। कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं अगर आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करी, कंट्रोवर्सीज होना, आपके बारे में कोई गलत नेगेटिव फीडबैक आना, आपका लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस होना, इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम होना, इन लॉज बड़े के साथ कोई संबंध ऐसा बन जाना है जिसके साथ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाए एकदम से चीज़ें, तो गलत चीज़ें हो सकती हैं। आपका एज डिफरेंस का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म सोचना है। अगर 2 कदम पीछे जाके समय पता चल गया ना समय अच्छा नहीं है, तो 2 कदम पीछे हो जाइए। अपनी फॉल्स ईगो को थोड़ा सा कम कर लेना है। जैसे आपने अपने फॉल्स ईगो को कम किया, कंपैरिजन, जेलसी को कम कर दिया, हमें अभी ये सोचा कि मेरे लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, उस दिन आपकी लाइफ में पीक पे चली जाएंगी चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वीनस हील होता जा रहा है। लेकिन वीनस की भी एक सिचुएशन बनी हुई है, 6-8 का कॉम्बिनेशन बन गया है, तो सटाष्टक योग बन गया है। तो कहीं ना कहीं उतनी पावर भी वीनस के पास नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि वीनस के पास आपका लगन का स्वामी 3rd हाउस में, जो आपके अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा। हो सकता है आप ऐसा एक्सप्रेस करो कि सामने वाला आपको सोचे कि कुछ चल रहा है, कुछ चाहती है क्या मुझसे, या कुछ चाहता है क्या मुझसे, इसका माइंड में कुछ और चल रहा है। तो आपको अपने एक्सप्रेशन को भी बहुत क्लैरिटी के साथ रखना है। उसी के चक्कर में आपको क्राइसिस आएगा, कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाएंगी कि इसने तो, इसकी इंटेंशन गलत है, इसकी इंटेंशन ऐसी है। लेकिन इसी चीज़ को बैलेंस करना है, और बैलेंस का ही साइन आपके 1st हाउस में पड़ता है। तो डीप सीक्रेट्स बाहर आना कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहे हैं, और आ चुके हैं, तो उसको कैसे, रायते को कैसे समेटना है वो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। कोई अनवांटेड एक्शन रिएक्शन नहीं देना है, चीज़ों को लेट गो जितना कर सकते हो, और मी टाइम दो अपने आप को। ये पूरा मंथ आपको लिए ये बता रहा है। कहीं ना कहीं शो ऑफ करने से बचना, क्योंकि 3rd हाउस आपका सोशल मीडिया का भी होता है। आपका वीनस 3rd हाउस में चला गया, सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहा, जो एक्चुअल में नहीं है वो चीज़ शो करने की कोशिश करी। आई एम हीलिंग, आई एम वो, अगर हील हो रहे हो ना तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है ना तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर को पता है, आप दोनों को पता है, तो क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिखाने का समय नहीं है। जब तक सूर्य 15 दिसंबर तक इस राशि से ना निकल जाए, 8th राशि मतलब 2nd हाउस से ना निकल जाए, आपको शो ऑफ करना ही नहीं है। आपको अपने अंदर एक ठहराव लाने की जरूरत है। तो मैरिज में प्रॉब्लम, सेटबैक लगना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। अब नीच के राशि के हो गए तो ट्रिगर करेंगी। जो आज तक अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं बोला ना, वो भी बहुत कुछ बोलने लगेगा। ऐसी सिचुएशन ट्रिगर करेंगी, ऐसे इमोशनल बैगेज आपकी लाइफ में आएंगे, और आप अब मतलब इंट्रोवर्ट होके भी आप सब कुछ बोलोगे, आप खुल के बोलोगे। लेकिन आपने ये देखना है क्या बोलना है, पहले तोलो फिर बोलो। देखना है कि कहाँ पर मैं एक्शन दिखा रही हूँ, कहाँ पर रिएक्शन दिखा रही हूँ। आपके हर बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके आसपास के लोगों पे। जब भी अपना कोई भी इमोशंस को शेयर करना है तो बहुत ब्रॉड माइंडेड होकर करना है, क्योंकि आपको आईना दिखाया जा सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ हो, आपको दिखाया कुछ जाए कि बेटा गलती तो आपकी है, ठीक है। आइए जॉब की बात करते हैं। जॉब में आपका क्या चल रहा है? देखिए, जॉब आपको बताता है कि क्या नाम है, आपका 6th हाउस का मालिक कौन है? जुपिटर। कहाँ बैठ गए? 8th हाउस में। किस नक्षत्र में बैठे हैं? वीक नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि उसका जो डिस्पोजिटर है वो भी वीक है। तो आपकी जॉब में भी मन नहीं लग रहा है, आप शॉर्टकट ले रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। जॉब छूटना, टूटना, किसी तरह का कंट्रोवर्सीज होना कहीं ना कहीं दिखा रहा है। आपके नाम खराब हो सकता है जॉब प्रोफाइल में आपका, ठीक है। इमोशनल बैगेज बन सकता है, आप रोने वाली हालत हो सकती है आपकी, ठीक है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अपने आप में शॉर्टकट नहीं लाना है, डिसिप्लिन बना के रखना है। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेट चलना है, क्लैरिटी के साथ चलना है। और लाइफ में पीक पे जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, शॉर्टकट नहीं लेने। लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग बेसिस का सोचो। अपने बॉसेस के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, अगर आपने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करी, कोई ना कोई अपनी चीज़ों को क्लियर करने के चक्कर में आपने पिन पॉइंट कर दिया अथॉरिटी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, तो आपकी जॉब जा सकती है। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बहुत विपरीत हो जाएगा, राजयोग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब राज छोड़ दीजिए, विपरीत स्थितियां आपकी लाइफ में इतनी ट्रिगर कर जाएंगी कि आप रोने वाली हालत में आ जाओगे। तो अपने आप को ध्यान देना है। ये क्या नाम है, मंथ आपके लिए उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, क्योंकि आपके जो डिज़ायर्स हैं, गेन्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब आपका पाप कर्तरी योग में आ गया है। तो मैरिज की बात हो, जॉब की बात हो या बिजनेस की बात हो, गेन्स होना बहुत
अभी कम लग रहे हैं, तो आपको अपने अथॉरिटी से, अपने सोशल मीडिया, अपने सोशल सर्कल पे किसी पे भरोसा नहीं करना, फ्रेंड सर्कल पे भरोसा नहीं करना है। चीज़ों को बहुत मेंटेन करके चलना है लाइफ में और शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस में आपका मंगल बैठे हैं, नीच राशि के होकर बैठ गए हैं, तो हो सकता है आपका कोई शफलिंग हो, रिशफलिंग करो, आप कोई ना कोई क्लैरिटी की तरफ जाओ। आप क्या नाम है, बिजनेस में आप कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको अभी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो अपना, तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए जुपिटर की, एस्ट्रोलॉजर की। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे लेनी है और बिजनेस लेवल पे लेनी है तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लें, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको, और आपका मंगल भी आपको सपोर्ट करेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्कआउट, सुबह बिजनेस जाने से पहले अपने आप को स्वेट करें, अपनी लाइफ में क्या नाम है, अपने आप को पुश करें, वर्कआउट करें। जितना स्वेट करोगे, जितना पुश करोगे, उतना लाइफ में हीलिंग आएगी, जितना हीलिंग आएगी उतना सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। जो क्राइसिस आ रखा है, कोई क्राइसिस होने की दिक्कत परेशानी लग रही, कोई आपका नेटवर्क सर्कल का बंदा ही आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आपकी अथॉरिटी शो करने का समय नहीं है, अपनी लीडर बनने का समय है, ना कि बॉस बनने का। तो अपने आप को ये भी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ रखना है। अभी जब शताष्टक योग खत्म हो जाएगा, जुपिटर का जब राशि परिवर्तन, जब 4th हाउस में आ जाएंगे आपके क्या नाम है, शुक्रदेव, तो शुक्र जब 10th हाउस में आ जाएंगे, जब जाके आपको 10th राशि मतलब 4th हाउस में आ जाएंगे, 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तब जाके आपको थोड़ा सा पीस आएगा आपकी लाइफ में, जब जाके आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा आपकी। अभी बिजनेस को लेके बहुत मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है। बात करेंगे फाइनेंस के मामले में। अब बिजनेस की बात करें तो फाइनेंस का बात होना बहुत जरूरी है। फाइनेंस क्या बता रहा है, देखिए 11th लॉर्ड नीच के हो गए, ग्रुप से फायदा जो हो रहा था अभी हो सकता है ग्रुप से उतना फायदा ना हो, एक्सपेक्टेशन बहुत राइज हो जाए, अच्छे एनवायरनमेंट में ना रहो, ग्रुप से कट ऑफ करने का सिचुएशन बन सकती है। आपका फाइनेंशियल फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकता है और कम हो सकता है, आपका कहीं ना कहीं गेन्स को रोका जा सकता है। अगर मैं उसकी बात करूं सेकंड लॉर्ड की, सेकंड लॉर्ड जो हमारे एसेट्स का दिखाता है, फाइनेंस का दिखाता है, वो चले गए हैं 10th हाउस में। ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है, नीच के हो गए आपके सेकंड लॉर्ड। तो फाइनेंस को लेकर भी बहुत बड़ा क्रंच आ रखा है आपकी लाइफ में, और खुल के कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बहुत पहले से फाइनेंशियली गॉड ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, तो फिर भी आप उस फाइनेंस का यूज नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीजें डिपेंड है नेटवर्क सर्कल पे, कॉन्टैक्ट्स पे, और कॉन्टैक्ट्स अभी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी दिख रही है बिजनेस में और फाइनेंस में। हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, 1st हाउस में सूर्य नीच का हो गया, सर दर्द होना, मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, चीज़ें क्लिक ना होगा, जॉब वालों को जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस वालों को बिजनेस नहीं क्लिक कर रहा है, मैरिज वालों की बात नहीं बन रही है, रोने वाली हालत हो रखी है, और जॉब की बात करूं तो लव की बात करूं तो कहीं ना कहीं सर दर्द कर रखी है चीज़ें। तो रोना, डिजीज, इम्यूनिटी ब्रेक होना कहीं ना कहीं दिखा रखा है, कॉन्फिडेंस शैकल होना, कॉन्फिडेंस लो होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये कहीं ना कहीं क्लिक हो रही हैं। तो हेल्दी रहने के लिए आपको सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है, वाली थीम आपने अप्रोच करनी है। आप सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें, जितनी सनरेज आप सुबह सुबह नेकेड आई से ले पाएंगे। सूर्य को देख पा रहे हो, वो एक बॉल की तरह दिख रहा है, ऑरेंजिश येलोइश, तो आप उसकी जो किरणें आ रही हैं आपके ऊपर और आप नेकेड आई से देख पा रहे हो, क्लियरिटी, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो मोमेंट है आपको हीलिंग का। वो मोमेंट है जब आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। वो अपने आप में भगवान का रूप है, तो वही आपको हील करने में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। अपने क्या नाम है, क्योंकि जो 7th लॉर्ड का लॉर्ड है वो भी 3rd हाउस में, नेक रीजन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी शोल्डर में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड है तो लोअर एब्डोमेन में आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, वॉमिट करने का मन कर सकता है, ऐसी सिचुएशन ट्रिगर हो सकती है आपकी, तो अपना ध्यान रखें। स्टूडेंट की बात करेंगे, स्टूडेंट क्या बताते हैं, देखिए 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, शॉर्टकट ले रहे हो तो दिक्कत करेगी, कॉम्पिटिशन जीतने में कमी दिक्कत आएगी। राहु 6th हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप फ्लूक में रहोगे, मतलब आप शॉर्टकट लेके शायद हो सकता है नंबर अच्छे आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। ये कंपटीशन, ये एग्जाम्स तो मैटर भी नहीं करते, जो मैटर करता है फैब में जो होने वाले हैं। तो फरवरी में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको टेक केयर करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएं बच्चों, क्योंकि जो अब आपका जैसे ही वीनस धीरे धीरे आपके इसमें ट्रिगर करेगा ना, तो दिसंबर में जब आपका लव रिलेशनशिप हाइक पे जाएगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे जब तक, आपका कहीं और चीज़ें इंटेलिजेंस आ जाएगा,
तो आपने अब लव रिलेशनशिप में अपने आप को इंडल्ज कर लिया, अपना अटेंशन सारा गलत चीज़ों में दे दिया, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और पढ़ाई नहीं कर पाए ना तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देंगे आपके फादर लाइक फिगर, टीचर, क्योंकि आपको सूर्य अपने 9th हाउस में बैठा है, भाग्य में कहीं ना कहीं क्षति आएगी आपके, और आपकी कुछ चीज़ें ना कट डाउन की जा सकती, गाड़ी नहीं मिलेगी, मोबाइल नहीं मिलेगा, ये चीज़ें हो सकती है। तो इन चीज़ों सिचुएशन को ना क्रिएट करें, अपनी लाइफ में पहले से ही डिसिप्लिन और बैलेंस लेके आए। लक के बारे में बात करेंगे। फाइनली लक क्या बता रहे हैं, देखिए आपका जो 9th लॉर्ड है वो मरकरी हो गया, मरकरी 2nd हाउस में बैठ गया है, ठीक है। 9th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना, अपने से 6 बैठ जाना, फैमिली को लेके कोई ना कोई प्रारब्ध आप करोगे, आप कोई ना कोई एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे तो ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, लक बढ़ेगा। फैमिली के प्रति सेवा, अपने सिचुएशन में कुछ भी चल रहा हो अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, हीलिंग की तरफ बढ़िए और अपनी फैमिली की सेवा कीजिए। फैमिली की सेवा मतलब समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। आप अपनी क्लैरिटी में जैसे बढ़ोगे, मतलब आप जैसे जैसे फैमिली को सपोर्ट करते जाओगे ना, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे, और ब्लेसिंग्स से बहुत सारे काम ना बनते, अटके हुए काम भी बन जाते हैं। वो बहुत बड़ी चाबी है, किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा, अहितु की कृपा, या किसी के लिए कोई काम कर दिया, उसने कहा बेटा जब खुश रहे तू, मतलब आपकी लाइफ में इतनी खुशियां आने वाली है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं, नेचर प्रसन्न होती है, यूनिवर्स आपके ऊपर ब्लेसिंग्स देता है, और जब वो ब्लेसिंग्स देते हैं ना मिलकर आपके जीवन में आती है अबंडेंस, हैप्पीनेस। तो लक राइज, ऐसे कितना भी जा रहा हो, कोई भी स्थिति हो, भगवान के ऊपर इतनी शक्ति है, भगवान में इतनी शक्ति है कि आपका एक मोमेंट में, पल भर में जीवन बदल देंगे आपका। और 15 तारीख के बाद जैसे ही चीज़ें बदलेंगी, और आपका 26 तारीख तक चीज़ें तो बहुत सारी क्लैरिटी में आ जाएंगी। उसके बाद आपका रेट्रोग्रेड हो जाना, कुछ गलतियों में आपका सुधार आना, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। उसके लिए हम नेक्स्ट मंथ बात करेंगे। बात कर लेते हैं रेमेडी की, और उस क्या नाम है आपके साथ कमिटमेंट की, जो आपको एक पूरी थीम बता दूं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो, नहीं समझ में आई चीज़ें, अब समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है, हीलिंग की तरफ बढ़ना है, वॉमिट करने का मन कर रहा है, रोने वाली सिचुएशन बनी हुई है, रोना कम है, और रोना है तो मी टाइम में रोना है, और मी टाइम में अपने आप को जितना रोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस, कंट्रोवर्सीज और कॉन्फिडेंस बहुत शेक कर रहा है। इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है। अलोन टाइम जितना दोगे उतने ज़्यादा इमोशन सॉर्ट आउट होंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना सबसे बेस्ट सिचुएशन है आपके लिए। बाकी डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपका हॉरोस्कोप क्या बोल रहा है। कंपैटिबिलिटी चेक करा लें। कलेक्टिव अप्रोच से अगर आपको लग रहा है रिश्ता बचा सकता है, तो कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए दोनों साइड से, मेल और फीमेल दोनों साइड से होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल सोचें, 2 कदम पीछे जाके अगर आपका फ्यूचर बच रहा है तो उसको जाएं, डायरेक्शनलेस ना काम करें। डायरेक्शनलेस है तो एक टॉर्च जो आपके लिए काम करेगा। जुपिटर लाइक फिगर, कोई एस्ट्रोलॉजर, हीलर, काउंसलर, कोई जुपिटेरियन आइडेंटिटी से बात करें, ठीक है। कोई जेलेसी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। आपका टाइम भी आएगा और आने वाला समय बहुत अच्छा है। मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा कि आने वाला समय आपके साथ कैसा होने वाला है। डीप सीक्रेट्स जो बाहर आ गए हैं उसको वहीं पे रोक दो, और उतना पनिशमेंट नहीं देना है किसी भी रिलेशनशिप में जितना वो डिजर्व ना करें, ठीक है। अनवांटेड रिएक्शन नहीं लेने हैं, डिबेट नहीं करना है, लेट गो करना है। अगर आपने ये चीज़ कर ली और शो ऑफ करने से बच गए तो आपकी लाइफ में आएगी अबंडेंस, पीस, हैप्पीनेस। और अगर मैं बात करूँ प्रॉपर तो जो रेमेडी की, सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना। मंगल आपके चले गए नीच राशि में, हनुमान चालीसा पढ़ना, चमेली का तेल चलाना आपके लिए सर्वोपरि है। और बाकी रेमेडीज तो आपके पर्सनल चार्ट को देख के बताई जाएंगी, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पहले से कल से बेहतर है। आने वाला और भी बेहतर रहेगा, आने वाला और भी शुभ रहेगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी, आपका लाइव जीपीएस। मैं निखिल आपके लिए और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। डरना नहीं है, मरना नहीं है, आप बहुत हिम्मत वाले हो। सुकून आपके लाइफ में वापस आएगा, भरोसा रखिए। जय माता दी, राधे राधे।